आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेनेचर इमोर्टल की न्यू एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग लिन ने तो इल्डर को फील बनाने के काम पर लगा दिया था और वो अकेले खाना पानी सब वो उसको खिला रहा था। लेकिन जितना वो उसका ख्याल रखता है लिमुआन की हालत उतनी ज्यादा खराब भी होती जा रही थी। लेकिन वो खुश होती कि वांग आखिरी टाइम पे भी उसके साथ है। वांग उससे पूछता है कि तुम ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रही हो, क्या सोच रही हो, तुम मुझे बताओ। तो लिमुआन कहती है कि जो तुम फील बना रहे हो ना विल बारी मिस्टीरियस है। मैंने इसके बारे में इससे पहले से सुना था। पता नहीं ट्राई करने के बाद उसका टेस्ट कैसा होगा, उसकी खाली विजन पावर कैसे होगी। मैंने ना कभी उसको ट्राई किया ना ही किसी को ट्राई करते हुए दिखाई। वो एक फील नहीं बल्कि ऐसा समझ सकती है कि हेवन का गिव है, इतनी खतरनाक वो फील हो सकती है। इसलिए तुमने इल्डर को तो उसको बनाने का काम पर लगा दिया। लेकिन मुझे शायद ही लगता है कि वो इल्डर मिलकर ना उस फील को रिपेंट कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है उस फील को रिपेंट करना। लेकिन वांग कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इल्डर का बिल्कुल मन बन चुका है फील को रिपेंट करने का। वो उसको रिपेंट के बगैर तो सांस नहीं लेने वाले। तो वही वो इल्डर जो था एकदम ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि कई बार फील को ट्राई कर लिया गया था बाकी इल्डर के दौरा, लेकिन किसी ने भी फील को ढंग से रिपेंट कर ही नहीं पाया। हर बात गलत तरह की फील बनती, सही फील बनी नहीं रही थी। इस वजह से इल्डर का दिमाग गुम चुका था। लेकिन वो हिम्मत हारने वाले से नहीं है। वो दोबारा से फील बनाने का काम पर लग जाता है। इसलिए वांग लिनमुआन से कहता है कि टेंशन मत लो, इल्डर कैसे भी करके तुम्हारे लिए फील को बना देगा, तुम बस आराम करो, उसी में तुम्हारा फायदा है। इसके बाद लिमुआन को छोड़कर वांग लिन इल्डर के पास आ जाता है और देखता है कि यहाँ पर फील रिपेन हुई कि नहीं हुई। इल्डर बारे गुस्से में था कि नहीं हो रहा है यहाँ पर फील रिपेन, हो ही नहीं पा रही। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आप खड़े तो करे क्या। वांग भी थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाता है कि मैंने तो लिमुआन से कह दिया कि फील रिपेन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ असर अलग ही लग रही है। फिर अगर जल्दी जल्दी रिपेन नहीं होती तो लिमुआन की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसके बाद वो इल्डर वापस से काम पे लग जाता है और वांग से कहती है कि आप प्लीज ऐसे चले जाओ, अब यहाँ पर रहेंगे ना तो मैं और भी कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो वांग वहाँ से जाने लगता है और उन लोगों से कहता है कि किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बुला लेना, मैं फांसी खड़ा रहूंगा तो आ जाऊंगा। इसके बाद वांग दोबारा से लिमुआन के पास आ जाता है ताकि उसकी देखभाल कर सके। वांग वहाँ पर लिमुआन को देखकर कह रहा था कि हमेशा से लिमुआन ने मेरी मदद की है, हमेशा वो मुझे फील वगैरह बनाकर दिया करती थी जिस वजह से मैं ठीक हो पाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं कुछ भी करता हूँ तो हेवन के रूल के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी ना हेवन को मेरे लिमुआन को ले जाने दूंगा। ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हेवन के खिलाफ जाना पड़े तो भी मैं के लिए भी रेडी हूँ। इसलिए वांग कमरे से बाहर आने की बार अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। वो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था ताकि यहाँ पर एक बैरियर बना डाले और जब हेवन आएंगे यहाँ पर अगर बाई चांस लिमुआन को लेने के लिए तो वो अंदर ही नहीं आ पाएंगे। वांग ने अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसकी इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल रही होती है कि पूरी जगह यह बार ओरा से बाहर चुकी थी और एक पूरा का पूरा प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट हो जाता है। वो लिमुआन के लिए बस यहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा था। वो कह रहा था कि आज तक कभी भी मैंने हेवन के खिलाफ नहीं फाइट की है, नहीं हेवन की किसी चीज को देखा है। शायद पहली बार मेरा मुकाबला होगा हेवन से। इसके बाद देखते देखते और कुछ टाइम गुजर जाता है। अभी तक के लिमुआन ठीक थी और उसके अंदर सांसें बाकी थी तो हेवन वाले अभी नहीं आई थे। लेकिन वांग अभी तब भी यहाँ पर प्रोटेक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना रहा होता है ताकि कोई भी अंदर ही नहीं आ सके। वांग लिन एकदम पागल जैसा हो गया था उस शील्ड को बनाने में कि दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर नहीं आ सकती। वहाँ पर जो इल्डर खड़ी होती है वो लोग भी वांग को देखकर हैरान हो चुके थे कि हमने चेक मास्टर को इतना खोआ हुआ नहीं दिखा, ये क्या कर रही है। समझ नहीं आ रहा इन्होंने ऐसा यहाँ पर प्रोटेक्शन बना दिया है कि पूरे के पूरे इस कंट्री का कोई भी बंदा इसके अंदर एंट्री नहीं मार सकता। लेकिन आखिर एक ऐसा क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। उन लोगों को नहीं पता था कि लिमुआन की हालत खराब हो रही है और कभी भी हेवन वाले उसको लेने के लिए आ सकती है। उनको रोकने के लिए ये शील्ड यहाँ पर बना रहा है। वो लोग कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर चेक मास्टर उसको आने के लिए रोकना चाहते ही ना वो इंसान कोई मामूली नहीं होगा, कोई बहुत ही खतरनाक चीज होगी जो यहाँ पर आने वाले। उसी से हमें बचाने के लिए चेक मास्टर इस तरह का शील्ड बना रही है। जब उनको सुकून मिल जाता है कि हाँ इतना शील्ड बराबर होगा तो वो दोबारा से लिमुआन के पास आ जाता है जो उसकी आने का इंतजार कर रही थी और उसके लिए म्यूजिक वगैरह बजा रही होती है। लिमुआन वांग से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम इमोर्टल रियलम के अंदर गए थे, मुझे भी एक बार वहाँ पर जाना था, लेकिन शायद अब ऐसा नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जा पाऊंगा। क्या तुम मुझे कभी भी वहाँ पर ले जाओगे? अगर मेरी ये तबीयत ठीक हो गई तो मुझे वो जगह एक बार देखनी है। वांग कहता है कि तुम्हें इमोर्टल रियलम देखना ही ना तो वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाता हूँ ना। इस बार वांग वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था
वो सीधा का सीधा लीमुआन को वो नजर दिखाने शुरू कर देता है। तो उसने इमोर्टल रियलम के अंदर दिखी थी अपनी सारे के सारे मेमोरीज वांग लीमुआन को दिखा रहा था ताकि लीमुआन की जो आस लगी है इमोर्टल रियलम को देखने की वो पूरी हो जाए। वांग बाबार कोई कसर नहीं छोड़ रहा था कि आखिरी टाइम वो लीमुआन की कुछ अधूरी यादों छोड़ दे। हर एक वो कोशिश पूरी करना चाहता था। लीमुआन भी वहाँ पर आकर बड़ी खुशी होती है कि ये जगह तो कितनी ज्यादा अच्छी है, खास में तुम्हारे साथ यहाँ पर आ पाती तो कितना अच्छा होता। वो दोनों यहाँ पर बड़े अच्छे से और फिर बड़े लम्हों गुजर रहे थे कि न जाने अब ऐसा मौका उन्हें दोबारा कहाँ ही मिलेगा। लीमुआन बहुत ज्यादा खुश थी और उसकी आंखों भी नम होती है। बैकग्राउंड से एक बहुत ही प्यारा और काफी इमोशनल कर देने वाला गाना भी बज रहा था जो कि अगर आप लोग इसकी ओरिजिनल वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को वो काफी ज्यादा इमोशनल लगेगा। वो गाना जो कि लीमुआन और वांग के लिए होता है पीछे गाना बज रहा था और वांग ने अब तक की अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सारे के सारे नजरे लीमुआन को दिखा रहा होता है। वो उसको मूर्ति वगैरह दिखाता और हर एक वो चीज सिखाता है। तो वांग ने अब तक देखिए काफी इमोशनल कर देने वाली सीन था। वांग लीमुआन को अपनी पुराने वाले घर पे भी ले जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करता था। यहाँ पर आकर लीमुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूरी जगह पर घूमने के बाद वांग दोबारा से रात को लीमुआन को उसके बिस्तर पे लेटा देता है और उसकी पापा से ख्याल रखना शुरू कर देता है। वांग यहाँ पर अपना लीमुआन का ख्याल रख रहा था तो हम दूर यहाँ पर एक बुहरी बड़े पहाड़ को देखती है। उस पहाड़ के अंदर वांग की जो ओरिजिनल वाली बॉडी थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी जिसकी आंखें खुल जाती है। उसको एहसास हो गया था कि लीमुआन की जान खतरे में है, इसलिए वांग वो जमीन फाड़ कर बाहर आने वाला था। तब ये देखते देखते अचानक से लीमुआन की जो तबीयत थी वो खराब हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। तो वांग अपना लाइफ और डेथ की पावर को एक ही बार करता है और उसे पूरी तरह से लीमुआन को घेर लेता है ताकि लीमुआन को खुश ना हो सके और उसको पापा से वांग ठीक कर दे। वांग ने अपनी काफी ज्यादा पावर को लीमुआन के अंदर ही डाल दिया था, लेकिन लीमुआन अब वहाँ पर कुछ हरकत नहीं कर रही थी। उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जा रही थी। तभी वांग को हंसने की आवाज सुनाई दी थी और ये हंसने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि इल्दर की थी। तो यहाँ पर खुशी खुशी आया था कि मैंने लेवल 6 की किल को रिपेंट कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। ये तो मुझे करना था। शेख मास्टर देखिए ये है 6 लेवल की किल, मैंने इनको रिपेंट कर दिया है। वांग थोड़ा सा डरा हुआ था कि ये पिल बहुत ज्यादा हाई लेवल की है और लीमुआन की बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं की वो इस पिल को हैंडल कर पाए, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उम्मीद तो ये कर रहा हूँ कि ये पिल यहाँ पर लीमुआन की तबीयत को ठीक कर दे। इसकी मदद से ही लीमुआन यहाँ पर अपना ब्रेक तो कर पाएंगे। कुछ भी गड़बड़ी होती है तो मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा लीमुआन को सपोर्ट देने के लिए जिससे वो अपना ब्रेक तो कर पाए। तो वहाँ पर लेवल 6 पिल की और रिपेंट की हुई पिल थी उसको लीमुआन को खिला देता है। जिससे वो उसने पिल को खिलाया था लीमुआन की हालत थोड़ी थोड़ी करते हुए ठीक होने लग गई थी। देखकर वांग खुश हो जाता है कि अरे वाह सच में ये पिल तो यहाँ पर काम कर रही है। सारा देखो तो लीमुआन की हालत में सुधार आने लग गया। तो वो बड़ा खुश होता है कि ये तो बुद्धि कमाल की बात है, इसलिए कि ये तो बुद्धि कमाल की और ज्यादा एक्टिवेट करता है और लीमुआन को सपोर्ट करने लग गया था। वो अपनी पावर लीमुआन के अंदर डाल रहा था ताकि लीमुआन को ब्रेक तो करने में आसानी हो, क्योंकि ये फील्ड बनी ही ऐसी है कि वो किसी का भी ब्रेक तो करवा सकती है। तो यही यहाँ पर वांग लिन लीमुआन के ऊपर ट्राई कर रहा था। लीमुआन के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकलने लगता है। वो इतना ज्यादा ओरा था कि वो उस ओरा की वजह से हवा में उड़ने लग जाती है और देखते देखते लीमुआन के अंदर जो डेथ एनर्जी थी वो कम होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि लीमुआन ठीक होने लग जाएगी। वांग जितना ये चीज दिखता है कि लीमुआन ठीक हो रहा है तो वो उतनी ज्यादा अपनी और पावर को इंक्रीज कर लेता ताकि जैसे लीमुआन ठीक होती रहेगी और ज्यादा वांग की पावर जाएगी ना तो वो यहाँ पर अपना ब्रेक तो कर सकती है। वांग एकदम पागलों की तरह अपनी पावर को लीमुआन के अंदर डाली जा रहा था। वो इतनी ज्यादा पावर डाल देता है कि लीमुआन के अंदर की धीरे धीरे लीमुआन की बॉडी के अंदर से उसकी नेचन सोल रेडी होने लगती है, क्योंकि नेचन सोल लेवल पे ही उसको ब्रेक तो करना है। नेचन सोल यहाँ पर चीजें बन रही थी और वांग यहाँ पर खुशी हो रहा था कि तभी आसपास का जो इलाका था वो हिलना शुरू हो जाता है। मानो कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो भयानक वाली गड़बड़ी होने वाली है, जो देखकर सभी घबरा जाती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आसमान पूरा लाल हो चुका था और उसके अंदर से वो बुरी भयानक और बाहर निकल रहा होता है, जो देखकर वांग भी घबरा चुका था कि आखिर ये क्या है और आसमान से क्या आ रहा है और वो ओरा सीधा लीमुआन के ऊपर ही गिरने वाला होता है। लेकिन वांग ने अपनी पावर की मदद से उस ओरा को रोक लिया था ताकि वो ओरा लीमुआन के ऊपर ना गिर सके। वांग ने तेजी से अपना सिल बनाया था। वो ओरा उस सिल से टकरा रहा होता है और उस सिल को तोड़ने की कोशिश करता है।
ताकि एक बार शिल्ड होते तो ओरा सीधा का सीधा लीमुआन के ऊपर अटैक कर देगा, जिस वजह से वांग उस ओरा की चेयर पैर कर रहा था। उसको भी समझ नहीं आता कि आखिर ये चीज क्या है, अजीब सी चीज जो यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रही है, जिसके हम लीमुआन की नेचन चोल को देखती है तो यहाँ पर फॉर्म होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जैसे वो फॉर्म होती है वो अब जो हेवन का अटैक आ रहा था आसमान की तरफ से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो वो उस अटैक को रोक ही नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, अपना फॉर्मेशन लगा देता है और जो उससे हो रहा था वो सब कुछ करने की ट्राई कर रहा था ताकि वो उस ओरा को रोक पाए। लेकिन वो ओरा इतना स्ट्रॉन्ग थी वहाँ के हर वार को तो वो चुटकियों में खत्म कर दिया जा रहा था। वहाँ कहता है कि मैंने इतना टाइम लगा के ये प्रोटेक्शन बनाया था, कोई फायदा नहीं हुआ, ये इतनी जल्दी टूट गए, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, शायद मैं हेवन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और छोटी मोटी चीजें उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। आज पहली बार मेरा सामना हेवन के खिलाफ हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन वहाँ ऐसा तो चुप बैठने वाला नहीं था, वो अपनी पूरी हिम्मत जुटे होता है और लीमुआन को बचाए रख रहा था। वो कहता है कि लगता है फिल का पूरी तरीके से असर लीमुआन के अंदर चला गया होगा, वो अब यहाँ पर ठीक हो जाएगी क्योंकि उसकी नेचन सोल फ्रॉम हो चुकी थी। अब लगता नहीं कि कोई खतरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नेचन सोल बानी ही किया थी, वो अपने आप पापा से टूटना शुरू हो जाती। वो घबरा जाता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो मैंने मुश्किल से शिल को बनाया था, अब ये कैसे टूट रही है। इसके बाद देखते ही देखते जैसे वो शिल टूटी थी आसमान से जो ओरा आ रहा था वो पूरा का पूरा घर को तबाह कर देता है। सब कुछ यहाँ पर धस नस हो चुका था। लेकिन वांग ने अपनी पावर की मदद से उस ओरा को और लीमुआन की बॉडी को बचाए रखा था ताकि वो ओरा लीमुआन को हिट न कर दे। फिलहाल तो यहाँ पर सिर्फ ओरा था, अब वहाँ पर एक हाथ आ जाता है जो कि आसमान को पार कर जमीन तक आ रहा था। वो यहाँ पर लीमुआन की सोल को ले जाने के लिए आया हुआ था और ये लोग आए थे हेवन से। जो भी बंदा होगा वो उसी का हाथ यहाँ पर आया था जो हेवन में बैठा हुआ होगा। वो हाथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग की उसके सामने कुछ नहीं टिकता। वहाँ की पावर भी कुछ नहीं थी और उसके सारे हाथे खत्म हो जाती है। उसके हाथ से लीमुआन भी उड़कर दूर फेंक चुकी थी जो गिर कर यहाँ पर उसको और ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन वहाँ वहाँ पर आ जाता है और पटाख से लीमुआन को गोद में उठा लेता है। इस वजह से लीमुआन जमीन पे गिर पाती पर वांग ने उसको गिरने से बचा लिया था। लीमुआन कहती कि तुम क्यों रो रही हो, तुम रो मत, जीना और मरना तो सबकी किस्मत में लिखा रहता है, ना अगर मेरे किस्मत में मरना ही लिखा था। जब हेवन यही चाहता है कि मैं मर जाऊँ तो तुम्हें इसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। हेवन तो इतना बड़ा है उसके सामने हमारे क्या ही औकात है, हम एक छोटे से फेदे के सामान है, तुम हेवन से नहीं लड़ सकते, तुम्हें मुझे जाने देना होगा, मेरी बारी अब आ चुकी है, तुम्हारे बाहों में अपना दम थोड़ रही हूँ, मेरे लिए सब कुछ तो मिल गया, अब मुझे और क्या ही चाहिए। माना कि मेरी जिंदगी बहुत थोड़ी थी लेकिन जितनी भी मैंने गुजरी है जब से मैं तुम्हारे साथ मिली ना वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हे थे। शुक्रिया वांग मेरे जिंदगी में खुशियां भरने के लिए, तुमने मुझे जीने का नया मकसद सिखाया था, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल पाऊंगी। वांग भी रो रहा था और लीमुआन भी रो रही होती है। दोनों यहाँ पर रोने लग गए थे और ही लीमुआन के आखिरी शब्द थे जिनको कहते हुए वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, शायद अब वो मार गई। वांग कहता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, लीमुआन वापस आओ, मेरे पास तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकती। लीमुआन की चोल आप उसी हाथ की तरफ बढ़ने लग गई थी क्योंकि लीमुआन का जीवन खत्म हो गया था, सिर्फ उसकी चोल ही बची थी जो हेवन वाले ले जा रही थे। क्योंकि जैसे वो चोल उस हाथ के पास आती वह अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एकदम जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं तुम मेरे लीमुआन को नहीं ले जा सकता। वंग का जो अटैक था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पूरी आसपास की जगह टूटने फूटने लग जाती है। लेकिन हेवन का भी अटैक उसे लग गया था, इस वजह से वंग खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। उसकी हिम्मत जवाब देने लग गई थी, उसने जान तो पूरी लगा दी लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो और ज्यादा यहाँ पर फाइट कर सके। लेकिन तब भी वो गुस्से से कहता है कि अगर यही हेवन चाहता है ना कि वो मुझसे मेरे लीमुआन को दूर कर दे तो मैं हेवन से उसको छीन कर लाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरे लीमुआन को जुदा नहीं कर सकती। वो अपने लाइफ और डेर खेप जो पेंटिंग था उसको बाहर निकाल लिया था। वो बहुत बड़ी पेंटिंग यहाँ पर आकर पूरे इलाके को कवर कर लेती है। वहाँ कहते कि जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है ना मैं पूरी जान लगाऊंगा लीमुआन को वापस लाने के लिए। तुम लोग मुझको मेरे लीमुआन से दूर नहीं कर सकते। लेकिन हेवन का जो वो हाथ आया था वांग के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वांग की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। एकदम इमोशनल वाला बैकग्राउंड में गाना बज रहा था और वांग यहाँ पर अपनी जान पार कर लीमुआन की सोल को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो इतना मार खाता है हेवन से कि उसकी कोई हर्ट नहीं थी। लेकिन तब यहाँ पर आती है वांग की ओरिजिनल वाली बॉडी, वो जमीन पार कर यहाँ पर आई थी पूरे गोचे के साथ और आते साथ ही इतना घासित के पांच मार देती है उस हेवन के हाथ के ऊपर की एक भूकंप सा आ चुका था। यहाँ पर वांग की ओरिजिनल वाली बॉडी एकदम बुखला कराई हुई थी, उसका खून खुला हुआ था। वांग की जो क्लोन बॉडी होती है वो अपना जो बाला था फ्लैग वाला उसको निकल कर सीधा उस ओरिजिनल वाली बॉडी की तरह भी फेंक देता है। खिले
उसको पकड़ और उस हैंड को खत्म कर दे। तो ओरिजिनल वाली बॉडी उस प्लेग के साथ हेवन से लड़ने के लिए तैयार थी। वो हेवन के हाथ के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन ओरिजिनल वाली बॉडी भी सिर्फ अभी एंशिएंट गॉड के सेकंड लेवल पर ही थी। वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि हेवन के साथ फाइट कर सके। हेवन से फाइट करना मतलब कि बहुत पावरफुल लोगों से फाइट करना, उसका लेवल तो अलग ही होता है हेवन का। इस वजह से ओरिजिनल वाली बॉडी की भी हालत खराब हो चुकी थी। वंग की जो क्लोन बॉडी थी वो वहाँ से बहुत दूर जाकर निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए उसको एक छोटा सा काऊ दिखाई दिया था। वो बहुत आगे आकर फंस चुका था। तब की ओरिजिनल वाली बॉडी उस हैंड के साथ फाइट कर रही थी। क्लोन बॉडी जो थी वो किसी ऐसे बच्चे की तलाश में थी जो अभी के अभी जन्म लेने वाला हो, ताकि हो सकता है कि वांग लिमुआन की सोल को उस बच्चे के अंदर ही डाल देगा। वांग लिमुआन की सोल को लेकर जैसे ही वहाँ से भाग रहा था, वो हेवन का हैंड उसके पीछे पड़ जाता है ताकि उसको रोक सके। लेकिन वांग भी उस हैंड के साथ फाइट कर रहा था और लिमुआन की सोल को लेकर भाग रहा था। उसके अंदर से इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि दूसरा कोई यहाँ पर बंदा हो तो वो मार ही जाए। लेकिन वांग यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता, वो पूरी जान लगाकर बस आगे बढ़ते जा रहा था। अब ये फाइट हो रही थी तो धीरे धीरे करते हुए लिमुआन होश आने लगता है। उसकी सोल में थोड़ी सी जान आ रही थी तो वांग का आवाज लगाकर उसको बुला रही थी, वांग रुक जाओ, इतनी तकलीफ सहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वांग सुनने को तैयार नहीं था। क्लोन वांग सोल को लेकर भाग रहा था। ओरिजिनल वांग हेवन से फाइट कर रहा था। दोनों यहाँ पर अपनी काम में लगी हुई थी। ओरिजिनल बॉडी तो यहाँ पर पूरी जान लगा दी थी और इतना खतरनाक अटैक करती है हैंड के ऊपर की फाइनली जाकर वो हैंड खत्म हो जाता है। वो जो हैंड हेवन से आया था वो तो खत्म हो चुका था। ओरिजिनल बॉडी कहती है कि तू यहाँ पर आया है ना लिमुआन को ले जाने के लिए, पहले मेरे लाश से होकर गुजर और उसके बाद तुम लिमुआन को ले जा सकता है। वांग खुद को इतना बड़ा कर लेता है जितना बड़ा के एशियन गॉड हुआ करता था। वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करने के बाद पूरी ज्यादा बड़ा हो चुका था कि अब हैंड तो खत्म हो गया। वांग को पता था कि हैंड के बाद कुछ और चीज आएगी हेवन की तरफ से। हेवन वाले सन नहीं बेटेंगे और जो वांग ने सोचा था वही चीज हो जाती है। हैंड खत्म होने के बाद एक मुक्के जैसा हाथ यहाँ पर आ रहा था जो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर भूकंप लाने के लिए रेडी था। लेकिन जो वांग की ओरिजिनल बॉडी थी वो अपने बहुत बड़े वाले फिगर को उस पांच के साथ फायर करने के लिए भेज देता है। ये फायर यहाँ हो रही थी तो वांग की जो क्लोन बॉडी था अब वो एक गाँव के अंदर फंस चुका था जहाँ पर वो छोटे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देख पा रहा था। उसी गाँव में उसको एक औरत भी दिखाई दी थी जो कि अभी माँ बनने वाली थी। वो एक बच्ची को जन्म दी थी। तो वांग जल्दी से लिमुआन की सोल को बाहर निकल देता है और आप रोते हुए और अपनी आंसू से भरी हुई आंखों से लिमुआन को उस औरत की तरह बेचना शुरू कर देता है ताकि वो सोल उस बच्चे के अंदर डाल दे जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है। लेकिन ये हो पता कि अभी यह बार जो हेवन का हैंड आया हुआ था वो दोबारा से फंस जाता है जो इस बार और भी ज्यादा गुस्से में आया हुआ था कि इन लोगों को बुद्धि हो गया। एलेक्सोले हेवन से फायर करने के लिए इनको इनकी औकात दिखाना ही पड़ेगी। वो ओरिजिनल बॉडी और क्लोन बॉडी दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है। लेकिन वांग सुनने वाले में नहीं था। ओरिजिनल बॉडी की हालत खराब थी तो अब क्लोन जो बॉडी थी वो इंचार्ज बन जाती है। वो यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उस हैंड को रोकने की कोशिश कर रही थी। वांग लाइफ एंड डेथ की पावर की मदद से उस हैंड को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका जो पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट हुआ था वो हैंड को जाकर लेती है। वो हैंड अब वहाँ पर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, न ही पीछे जा पा रहा था। वांग ने अपनी पूरी जान लगाती थी इस हैंड को यहाँ पर बनाने में, लेकिन वो पूरी ताकत तो लगा दी रहा था। लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे करते हुए कम होने लग जाती है क्योंकि वो जो हैंड आया हुआ था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अपना पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। तो जितना वो हेवन का हैंड अपनी ताकत लगा था उतना ही ज्यादा कमजोर होता जाता। वांग का ये अटैक और जिस चीज का सभी को डर था वही चीज हो जाती है। उस हैंड ने वांग के अटैक को रोक दिया था और उसको इतना भयानक तरीके से डिस्ट्रॉय करता है कि वांग अपनी पूरी हिम्मत को खो चुका था। शायद अब वो भी यहाँ पर बेहोश होने लग गया था। क्लोन बॉडी का तो काम खत्म, वो उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी। अब तो वो यहाँ पर लिमुआन की सोल को नहीं बचा सकता। ये देखकर ओरिजिनल बॉडी को आ जाता है एकदम ही ज्यादा गुस्सा। तो वो पूरी ताकत के साथ अब सीधा यहाँ पर उस हैंड की तरफ भी बढ़ जाता है। ये जो फाइट हो रही थी फंस के जो गाँव वाले थे वो देख पा रहे थे। उनको समझ तो नहीं आता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन आसमान में उसको किसी की फाइट होती हुई दिखाई दे रही थी। सब हैरान थे कि यहाँ पर एक क्या हो रहा है। जो भी ये फाइट हो रही है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है। उस हैंड ने यहाँ पर लिमुआन की जो सोल थी उसको अपने हाथ में जाकर लिया था। इस वजह से देखते देखते आसपास जितने भी लोग थे वो लोग अपनी वीर जमा कर लेती है। वो लोग कह रहे थे कि जरा देखो तो आसमान में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी गॉड वगैरह की फाइट हो रही है। ये फाइट इतनी खतरनाक की क्या पता शायद ये पूरा इलाका ही बर्बाद ना हो जाए। इसके बाद देखते ही देखते आसमान के अंदर इतने ज्यादा ओरा फैला था जो पूरी आसमान को कवर कर लेता है। और ये ओरा यहाँ पर वांग की क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी के अंदर ही निकल रहा था। क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी दोनों यहाँ पर सामने आकर खड़ी हो जाती है। दोनों की ताकत तो कम थी लेकिन दोनों यहाँ पर आप आपस में मार्च हो चुकी थी। पहली बार हमें दिखाया गया क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी का मार्च। और अब जो यहाँ पर ये दोनों मार्च हुई थी तो वो बिल्कुल उसी तरह से शेप में आ जाती है जैसा कि हमने वांग को मूवी में देखा था। मूवी का थ्रिलर जो
था उसमें जैसा वांग बना हुआ था सेम उसी लुक में यहाँ पर आ चुका था। लिमुआन वांग की गोद में होती है। वांग जो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर हेवन से लड़ने के लिए और लिमुआन की सोल को बचाने के लिए रेडी था। इतना घुस बुस और इतना कमाल का ये सीन होता है। आप लोग अगर ओरिजिनल वीडियो को देखेगा तो आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जिसकी कोई हर्ट नहीं थी। वांग तो फुल बेडेस्ट लग रहा था लेकिन वो बेडेस्ट तो था पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो लिमुआन को देखकर रोए जा रहा था। इतना खतरनाक वांग लग रहा था कि अच्छे कल्टीवेटर भी उसको देखकर डर जाए। उसने पूरे हैंड को पकड़ कर उसके अंदर से लिमुआन को बाहर निकल लिया था। और अब यहाँ पर वो हेवन का जो हैंड आया था उसकी भी ताकत नहीं हो रही थी कि वो यहाँ पर वांग को खुश कर सके। वांग बस एकदम रोने वाली निगाहों से लिमुआन को दिखता है और उसको देखने के बाद उसको वहाँ से बाहर बेचने लग गया था। वो उसकी सोल को रिटर्न उसी गांव में बेच रहा था ताकि जो औरत अभी माँ बनने वाली थी उसके अंदर लिमुआन की सोल छोली जाए और जो बच्चा पैदा होगा हो सकता है कि उसके अंदर लिमुआन की ओरिजिनल सोल रहेगी। वांग अभी भी उस हैंड के अंदर ही मौजूद था। उसने सोल को बाहर कर दिया लेकिन वो वही पर ही फंसा हुआ था। इस वजह से वांग अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। अब तो उसके पास क्लोन और ओरिजिनल बॉडी दोनों की पावर आ चुकी थी। वो पावर इतनी खतरनाक की वो हेवन के हैंड के साथ भी बढ़िया तरीके से मुकाबला कर पा रही थी। वांग कहता है कि आप देखता हूँ ना कि तो क्या कर सकता है। मेरे पहले क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी को तो यहाँ पर कमजोर बता दिया लेकिन अब मुझे बात करके दिखाओ। अब मैं हेवन को भी नहीं छोड़ूंगा। वांग एकदम पागलों की तरह यहाँ पर उस हेवन की साइड फाइट कर रहा था। बस वो यहाँ पर लिमुआन को सांस दे रहा था ताकि जब तक लिमुआन की सोल उस औरत के अंदर छोली जाए सिर्फ उतनी टाइम था कि उसको यहाँ पर हेवन से पैर करनी है। एक बार अगर सोल छोली जाती है तो उसके बाद हेवन उस सोल को नहीं निकल पाएगा। हेवन यहाँ पर वांग के ऊपर परख जाता है कि इसने तो मेरा दिमाग उसका जो आने वाला बच्चा होगा उसके अंदर लिमुआन की ओरिजिनल सोल होगी। ये देखकर वांग को जो खुशी महसूस होती है उसकी कोई हर्ट नहीं थी। आखिरकार उसने हेवन से फाइट की। बाले से उसने लिमुआन को एकदम सही सलामत नहीं बचा पाया लेकिन हेवन को खाली हाथ बेच दिया। वो लिमुआन की सोल को लेकर जा ही नहीं पाए। किस्मत में जो लिखा हुआ था वांग ने उसको अपनी किस्मत और अपनी फिर ताकत को दिखाते हुए उसको रोक दिया और उसको बदल दिया। वांग ने इस वजह से वांग इस बार उस हेवन से कहता है कि अब तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर वो सोल एक बच्चे के अंदर गई है और वो बच्चे की अभी जिंदगी पूरी बाकी है। वो बाबर से एक नई बच्चे की तरह जन्म लेगा और बड़ा होगा। तुम उस बच्चे के अंदर से उस सोल को नहीं निकल सकते इसलिए रिटर्न यहाँ से चले जाओ। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो हेवन का जो हैंड था अब वो वहाँ से रिटर्न जाना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो लिमुआन को नहीं ले जा सकता है। लेकिन वांग को पता था कि जब ये बच्चा बड़ा होगा और इसके अंदर लिमुआन की सोल जागेगी और बच्चे को समझ में आएगा कि उसके अंदर किसकी सोल हुई तो हेवन रिटर्न यहाँ पर आ जाएगा ताकि उस टाइम लिमुआन को यहाँ से ले जा सके। लेकिन वांग कहता है कि तू अब या तू बाद में आया जब तो क्यों ना तू जब भी आएगा लिमुआन की सोल को लेने के लिए तब भी मैं तुमसे पैर करने के लिए रिटर्न पहुंच जाऊंगा क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझसे लिमुआन को छीन नहीं सकती। मैं अपने हाथों से हेवन का रोल बदलूंगा। मैं इतना ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा कि हेवन भी मेरे सामने नहीं ठीक सकता। आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना इस चीज को मैं कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर वांग हेवन की ही खिलाफ हो चुका था। वह पूरे हेवन का रोल को बदलना चाहता है। वो चिल्लाती हुई खिताई की एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन हेवन मेरे कदमों में होगा। हेवन को मैं अपनी कदमों में नहीं सुखा दिया ना तो मेरा भी नाम वांगलिंग नहीं है। और वांगलिंग की इतना खेती ही एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये लॉन्ग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर तुम लोगों ने अभी तक भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर रख लो क्योंकि इस चैनल पर काफी सारे ऐसे सीरीज मिल जाएगी आप लोगों को जो फेमस है और आप लोगों को टाइम बाय टाइम देखने को भी मिल जाएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।